दोस्तों, हमारे देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल पता है कौन सी है? स्प्लेंडर। कौन बनाता है? वो हीरो। लेकिन ये कंपनी पहले एक जॉइंट वेंचर होती थी हीरो और होंडा की, और उनकी एक बहुत पॉपुलर बाइक होती थी CD100, जिसने एकदम धमाका मचा दिया था। लेकिन उनका पता स्लोगन क्या था? फिल इट, फॉरगेट इट। बात समझ रहे हो कि यार उसके अंदर टंकी में आप तेल भरो और फिर भूल जाओ कि तेल भराया भी था, चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी। लेकिन वो जो फॉरगेट इट वाली बात है ना, वो थोड़ी सी स्कैरी लग रही है। पता है क्यों? आज वही कंपनी थोड़े से बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुकी है। जून 2026 के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, वो अपनी नंबर 1 की कुर्सी हार गई। बॉस, ये सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था आज से 1 साल पहले भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको हराने वाला कोई सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला डिसरप्टर भी नहीं था। उन्हें हराने वाली थी 40 साल पुरानी एक चेन्नई की कंपनी टीवीएस वालों ने जून के अंदर 5,65,000 गाड़ियां बेची, यानी 5,65,000। ये ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 47% की ग्रोथ होती है। बॉस, ये बहुत बड़ा नंबर है। और यही अगर आप हीरो वालों का नंबर देखोगे, वो आता है 5,41,000 पे। तो यहाँ दो चीजें हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स कि टीवीएस ने हीरो से ज्यादा मोटरसाइकिल्स बेची, बट मोर इंपॉर्टेंटली टीवीएस का जो नंबर है वो 1 साल के अंदर 47% ग्रो किया, और हीरो का जो नंबर है वो जून के महीने में ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 2% का ड्रॉप था। बॉस, ये क्या हुआ? मतलब जो हीरो जब से हमने होश संभाला है तब से इंडिया का बाप था इस पूरे सेक्टर के अंदर, वो जून के महीने में अब नंबर 1 नहीं रहा। तो सवाल ये आता है, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना ट्रस्टेड ब्रांड, इतनी सारी फैक्ट्रीज, फिर भी हीरो पीछे कैसे रह गया? एंड इवन मोर इंपॉर्टेंटली, जिसने उसे हराया उसने ऐसा क्या किया जो कि हीरो अभी तक नहीं कर पाया, या फिर ऐसा क्या नहीं किया जो कि हीरो वालों ने किया और उसका इंपैक्ट ये हुआ? सब कुछ यहाँ पे आज हम डिकोड करने वाले हैं। ये समझने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि इतने सारे इसमें न्यूआंसेस चल रहे हैं। बट जब ये पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं, आपको रियलाइज होता है कि बॉस, ये बहुत सोच समझ करके प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूटेड एक स्ट्रैटेजी का आउटकम है। तो चलो दोस्तों, इन सब बातों के अंदर डिटेल में डीप डाइव करते हैं। एक बात समझ लो पहले, हीरो का मतलब क्या है इंडिया के अंदर? हीरो का मतलब है स्प्लेंडर, हीरो का मतलब है HF डीलक्स। ये वो बाइक्स हैं जो कि गांव के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर घर का पहला व्हीकल होती है। 100 सीसी की मोटरसाइकिल होती है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, 70 से 100 किलोमीटर, कई बार उससे ज्यादा कभी माइलेज दे देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ज्यादातर खराब नहीं होती है, तो इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम होता है। और ये जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, यही असलियत में हीरो की ताकत थी, और यही हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी भी निकली आज के समय में। क्योंकि जब वो कस्टमर जो स्प्लेंडर खरीदता था, जब उसकी जेब तंग होती थी, तो वो सबसे पहले बाइक खरीदना टालता था। और पिछले 2 साल में अगर आप रूरल इंडिया के हिसाब से देखोगे तो यार इनकम्स काफी ज्यादा टेंस रही है, वहाँ की इकोनॉमी काफी ज्यादा टेंस रही है। ऊपर से महंगाई है कि वो बढ़ती गई है, इनकम है जो उतनी आती से बढ़ी नहीं है। तो ओवरऑल फैक्टर ये होता है कि डिमांड वैसे भी उनके लिए टाइट थी, और इसी का इंपैक्ट आपको एक नंबर में भी देखने को मिलता है। वाइल ओवरऑल सेल्स आपकी हीरो की 2% ड्रॉप हुई, अगर आप मोटरसाइकिल ओनली सेल्स देखोगे वो 6.6% गिरी थी जून के अंदर। लेकिन हीरो की जो स्कूटर सेल्स है 51% अप 1 साल के अंदर। अब रुको एक सेकंड, एक ही कंपनी है, एक ही महीना है, लेकिन उसका जो मोटरसाइकिल का बिजनेस है वो सीधा 6% गिरता है। दूसरी साइड जो स्कूटर का बिजनेस है वो 1 साल के अंदर 51% अप। मतलब हीरो की प्रॉब्लम हीरो नहीं है, हीरो की प्रॉब्लम है कि हीरो सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ था, कस्टमर मोटरसाइकिल। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई घर चल रहा हो अपने एक बेटे या बेटी के भरोसे। जब तक वो कमा रहा है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन उसकी नौकरी गई या उसे कुछ भी हो गया तो पूरा का पूरा घर एक बार में हिल जाता है। हीरो का पूरा वो जो घर है वो स्प्लेंडर पे टिका हुआ था, और वो स्प्लेंडर वाला कस्टमर थक गया है। और यहाँ टीवीएस की चाल देखो, टीवीएस वालों ने बड़ी समझदारी से काम किया और किसी भी एक चीज के ऊपर अपना पूरा का पूरा पेडल नहीं दे दिया, और उसका रिजल्ट ये होता है उनका मोटरसाइकिल वाला बिजनेस 1 साल में 42% की ग्रोथ थी, स्कूटर 53% की ग्रोथ, और इलेक्ट्रिक में उनका जो टीवीएस iQube वाला स्कूटर है वो आज के इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है, 24% के मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे। मतलब जहाँ हीरो के पास एक कमाने वाला बच्चा था, वहाँ टीवीएस के पास 4 थे, और एक बच्चा रुकेगा तो बस बाकी 3 तो दौड़ रहे हैं ना। टीवीएस को इससे ज्यादा टेंशन नहीं है, हीरो वालों के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। और यहीं पे वो जो इलेक्ट्रिक वाला पॉइंट था ना, वो असली ट्विस्ट लेके आता है। सब सोच रहे थे कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो स्टार्टअप्स ही अपना मचाएंगे, वही अपनी सारे मार्केट बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? स्टार्टअप्स भी अच्छा कर रहे हैं, बट हीरो को एक्चुअल में हराया किसने? पुरानी कंपनीज ने, टीवीएस ने, बजाज ने। अब यहाँ जरा एक बात को सोचो, टीवीएस ने ये इसलिए किया क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक को दुश्मन नहीं बनाया, उसने एक नया बच्चा समझा अपना। बट अब यहाँ पे जरा 1 सेकंड के लिए रुको और सोचो, बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? एक अच्छी चीज पे जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना। हीरो का स्प्लेंडर इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट है कि हीरो ने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं कि यार अगर ये कस्टमर एक दिन रुक गया तो क्या होगा। सफलता खुद एक ट्रैप बन गई उनके लिए। ये बात कोई ज्यादातर डिस्कस नहीं करता है। अब कुछ लोग मुझे यहाँ बोल सकते हैं कि यार तुम ज्यादा सोच रहे हो भाई, हीरो अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में जम के बाइक्स बेचता है और स्प्लेंडर अभी भी इंडिया की नंबर 1 बाइक है। सही बात है, 1 महीने का डेटा पूरी कहानी नहीं बदलता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ 1 महीने की बात नहीं, वो एक डायरेक्शन की बात है। हीरो की मोटरसाइकिल हर महीने सिकुड़ रही है और टीवीएस का हर वर्टिकल
वेल वो खाली फैलते जा रहा है। आप बताओ कमेंट्स के अंदर आपको आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे लेके जा रहा है। लेकिन एक और चीज है जो कि इस तस्वीर में बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट्स का एंगल। घर का मार्केट जो है इंडिया, वेल मौसम पे, फसल पे, फेस्टिवल पे, इन सब चीजों पे ऊपर नीचे होता रहता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि बाहर भी बेचना शुरू करो। और जब टीवीएस, बजाज इनकी बात करते हो, इनका आधा जो इन्वेंट्री है वो ये लोग विदेशों में जाके बेचते हैं। और हीरो के लिए वेल जून में हीरो का एक्सपोर्ट सिर्फ 38,000 यूनिट्स था। मतलब हीरो अभी भी लगभग पूरा का पूरा इंडिया पे टिका हुआ है, उसी रूरल इंडिया पे जो कि अभी ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा है। एंड टू बी वेरी क्लियर, इनके भी एक्सपोर्ट जम के बढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के नंबर इतने कम है वर्सेस टीवीएस और बजाज कि यार ओवरऑल स्टोरी में ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो इसी बात पे दोस्तों, आपको याद है हमने शुरुआत में क्या पूछा था कि आखिर हीरो ऐसे हार कैसे रहा है? अब जवाब बिल्कुल साफ हो जाता है। हीरो इसलिए नहीं हार रहा है क्योंकि वो कमजोर कंपनी है, वो बहुत ताकतवर है एंड डीपली पेनिट्रेटेड है। लेकिन हीरो इसलिए पीछे गिर रहा है क्योंकि उसने एक ही घोड़े के ऊपर अपनी पूरी की पूरी रेस लगा दी। और टीवीएस इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसने 4 घोड़े पाले, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रिक और एक्सपोर्ट्स, और चारों में वो जम के मचा रहे हैं। ये किसी एक नए प्रोडक्ट की जीत नहीं है, ये डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी की जीत है। जिस दिन आपको लगे कि यार आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो या क्लाइंट हो, वेल उस दिन समझ लेना कि यार आप जून 2026 के हीरो बनने का रिस्क रखते हो। नंबर 1 हो के भी एक झटके में नंबर 2 बन सकते हो, और वो अच्छी पिक्चर नहीं होती है। बट जैसे अभी हमने ये वाली पूरी केस स्टडी समझी है जिसके अंदर हीरो और टीवीएस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, ऐसे ही हम बजाज, एथर, इन सब कंपनीज को भी हम इन्वॉल्व करके डिटेल में काफी सारे एनालिसिस बना सकते हैं। अगर वैसी वीडियो आप देखना चाहेंगे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि हम उसके ऊपर जरूर काम करना चाहेंगे अगर आप उस पर जरूर देखना चाहेंगे। बट फिलहाल के लिए आज का ये डीप डाइव कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि 2 बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं टीवीएस और हीरो, उनकी स्ट्रैटेजीज में क्या फर्क है, डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब कुछ समझ करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और डीप डाइव देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा।